आज मैं आपको भयंकर से भयंकर, अगर आपको कब्ज़ है, बहुत पुरानी कब्ज़ है, बरसों पुरानी कब्ज़ है जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ। अगर आप इसको इस तरह से सेवन करेंगे तो पुराने से पुराने कब्ज़ भी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बस आपको कैसे लेना है, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किस क्वांटिटी में लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए, आप इसे ज़रूर देखिए। जैसा कि आप देख के ही जान रहे होंगे कि ये चीज़ है क्या। इसे हम अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये कैसे तैयार होगा, इसे कैसे लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटे का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये है अलसी के बीज, इसे हम फ्लैक्स सीड के नाम से भी जानते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मिनरल जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड होता है जो कि सूजन के साथ साथ हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। यानी ये इतना इफ़ेक्टिव है, आपके हार्ट के होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनसे आपको ये बचा के रखता है। और कितने सारे फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप कब्ज़ के बहुत पुराने पेशेंट हैं तो कैसे लें, क्योंकि इसमें जो होता है मौजूद घुलनशील ऐसे फाइबर पाए जाते हैं। ये घुलनशील फाइबर जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं, जिससे कि मल नरम पड़ने लगता है और इसे निकालने में बहुत ही आसानी होती है। यानी स्टूल सॉफ्टनर का ये इंग्रेडिएंट है। इसे लेना कैसे है, देखिए आपको सबसे पहले क्या है, इसे कच्चा नहीं लेना चाहिए, इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसे किसी पैन में, तवे में हल्का भूनिए, इतना मत भूनिएगा कि ये जल जाए, बस इतना भूनना है कि इसके जो मॉइस्चर होते हैं वो निकल जाएं। ये बहुत क्रिस्पी होता है, इस तरह से भून के आप हल्का नमक डाल के खाइए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए भून के तैयार हो गया है। फ्लैक्स सीड जब भून जाता है तो इस तरह से थोड़ा गाढ़ा सा ब्राउनिश कलर में आ जाता है। तो अब देखिए आपको लेना क्या है, जो भुनी हुई अलसी है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसको जब पीस के हम पाउडर बनाते हैं ना, वो रेमेडी में यूज़ करना चाहिए। पाउडर सबसे इफ़ेक्टिव होता है, दानों से कहीं ज़्यादा 4 गुना इसका असर मिलता है अगर आप इसे पीस के पाउडर फॉर्म में आप यूज़ करते हैं। तो इन दानों को आप स्नैक्स के रूप में आप शाम के टाइम पे, चाय के टाइम पे खा सकते हैं। इस तरह बहुत, क्योंकि इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो हमारे स्टूल्स को सॉफ्ट करता है। तो आप इस तरह से स्नैक्स के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको पीस लीजिए मिक्सी के जार में और इसका पाउडर बना लीजिए। जैसा भी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से इसका पाउडर बनके तैयार होता है, देखने में कैसा होता है और कितनी क्वांटिटी में आपको एक दिन में खाना चाहिए। तो चलिए इसका पाउडर बना लेते हैं। देखिए नज़दीक से दिखा रहे हैं, भुनने के बाद बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, इसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार। इसे दबाएंगे तो ये हल्का सा दबने लगता है, जैसे आप मूँगफली खाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इसका टेस्ट स्वादिष्ट होता है। तो ये देखिए अब हम मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब इसको पीस के एक फाइन सा पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से ये बिल्कुल हल्का दरबरा सा इसका पाउडर बनता है। इसको आप क्या करिए, खाने का कई तरीका है, हम आपको भी आगे वीडियो में बताएंगे कैसे कैसे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप कब्ज़ के लिए ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा मात्रा में एक साथ मत पीसिएगा, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर आ जाता है बहुत जल्दी ये ख़राब होने का डर होता है। तो आप हफ्ते 10 दिन के लिए इस तरह से बना के पीस के रख लीजिए, इकट्ठा मत पीसिए। जो बीज होते हैं ना वो आप रखे रहेंगे, महीनों नहीं ख़राब होगा। लेकिन अगर आप पीस के रख देंगे तो आपका पाउडर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हफ्ते 10 दिन के लिए आप इस तरह से पीस के किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। अब ये देखिए इसे खाना कैसे है। ये जो हम स्पून आप देख रहे हैं ना, ये टेबल स्पून है, यानी अगर आप छोटे चम्मच से देखेंगे तो 2 चम्मच के बराबर ये 1 चम्मच होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से 1 टेबल स्पून आपको एक टाइम पे लेना है। आप क्या करिए, रात के समय पे जब आपको सुबह में लेना है तो आप 1 गिलास ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून इसमें आप डाल लीजिए, यानी 1 चम्मच डाल लीजिए। एक दिन में आपको 1 टेबल स्पून यूज़ करना होता है, तो एक टाइम पे इतना छोटा चम्मच लिए हैं तो 1 चम्मच आप इसमें डाल लीजिए। और यही चीज़ आप सुबह के टाइम पे करिए और शाम को इसको पिया करिए, और शाम के टाइम पे यानी रात के टाइम पे करिए और सुबह के टाइम पे पिया करिए। एक्स्ट्रा फाइबर के लिए अलसी को आपको कैसे यूज़ करना है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए इस तरह से रात भर के लिए रख दीजिए और सुबह के टाइम पे आप ये जो पानी आपका तैयार हो जाता है इसे छान के आप इस तरह से पी सकते हैं। इसका जो अर्क होता है पूरा पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। आप इस पानी को हल्का सा गुनगुना करके सुबह सुबह पिया करिए, और दिन के टाइम पे आप रात में जो कर लेते हैं वो सुबह पीजिए और सुबह कर लेते हैं इसको शाम के टाइम पे पीजिए।
अब इसे कैसे आप खा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा आप किस तरह से ले सकते हैं। जैसे आपने देखा स्मूदी में आप 1 चम्मच डाल लीजिए, आटा जब गूंथते हैं उसमें आप 1 चम्मच डाल लीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है। तो इस फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, ये क्योंकि फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करने के बजाय और हार्ड करता जाएगा। तो आप अगर कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह से छुट्टी पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो आप जब ये फाइबर इनटेक करते हैं ना, तो आप दिन भर पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जिससे आपका पेट हाइड्रेट होता रहे और आपकी जो छोटी आंत बड़ी आंत है वो सामान्य स्थिति में आती रहे, यानी वो अपना वर्क एक्टिव होकर करती रहे। क्योंकि वो सुस्त हो जाती है, हमारा डाइजेशन बिल्कुल सुस्त हो जाता है। ये जब लूज़ हो जाते हैं हमारा पाचन तंत्र, तभी तो ये कॉन्स्टिपेशन बनता है। इसमें क्या होता है, हमारी छोटी आंतें बड़ी आंतें बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं, अपना वर्क करना ये कम कर देती हैं, इसीलिए स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो फाइबर इस तरह इनटेक करिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो ये छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं एक्टिव हो जाती हैं, अपना वर्क तेज़ी से करती हैं, जिससे हमारा स्टूल्स ईजिली पास आउट होने में बहुत हेल्प करता है। तो आप इस तरह से कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं अगर आपने इस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर लिया अलसी के बीजों का। अब हम आपको चलिए बताते हैं कि अलसी के जो बीज होते हैं उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किन किन बीमारियों के लिए यूज़ होता है। बीजों का 2 चम्मच रोज़ सेवन करने से डायबिटीज़ आपकी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। फीमेल्स में जो मोनोपॉज की प्रॉब्लम होती है, अगर 2 चम्मच डेली आप अलसी के बीजे को पाउडर का सेवन करेंगे तो आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। साथ साथ ब्लड प्रेशर की समस्या भी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाती है अगर आप अलसी के बीजों का पाउडर दोनों टाइम पे यूज़ करते हैं। वेट लॉस से बहुत परेशान हैं तो आप दोनों समय जिस तरह से बताया गया है पानी में से भिगा के इस तरह से अलसी के बीजों का पाउडर यूज़ करेंगे तो आपकी वेट लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये IBS को कंट्रोल करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अगर आप पेशेंट हैं तो अलसी के बीजों का आप इस तरह से सेवन करेंगे तो आपकी पेट की समस्या दूर हो जाएगी। अब आपको देखना क्या है कि इसके जो हमारे हमने देखा इफ़ेक्ट क्या क्या हुए हैं, इसके साथ साथ इसमें क्या ऐसा पाया जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने जैसा सुना कि इसमें फ़ाइबर रिच क्वांटिटी में होता है, तो अगर फाइबर बहुत ज़्यादा है और अगर आपने पानी नहीं पिया तो आपको कब्ज़ की शिकायत आपको और बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आप इसका सेवन करते हैं तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये अगर आप बहुत ज़्यादा एलर्जेटिक है, स्किन एलर्जी आपको ज़्यादा है, तो आप इस तरह से बिना डॉक्टर से परामर्श से आप इसका सेवन ना करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता रहता है तो आप इसका सेवन ना करें, यानी लो BP वाले, लो शुगर वाले पेशेंट इसका सेवन ना करें, क्योंकि इससे और भी आपका जो लेवल है कम हो सकता है। तो आपने देखा इसके फ़ायदे और इसके साइड इफ़ेक्ट, आपने दोनों चीज़ इसके जाने। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।